एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राहुल गांधी ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चीन को लेकर दिए बयान पर साधा निशाना, कहा वे जानते हैं सच, सामना करने से डरते हैं। राजस्थान में नए पार्टी कार्यालय का भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया वर्चुअल शिलान्यास, कहा कोरोना काल में कार्यकर्ताओं ने किया अच्छा काम। मुख्य सचेतक महेश जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के बयान पर किया पलटवार, कहा दूसरों की बात करने से पहले अपने गिरेबान में झांकें। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम की बड़ी कार्रवाई, यात्री से 60 लाख से अधिक के सोने के 2 बिस्किट किए बरामद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 70वीं बार मन की बात कर पूरे देश को संदेश दिया। उन्होंने दशहरे की शुभकामना दी, ये भी कहा कि कोरोना काल में आगे भी कई त्योहार आने वाले हैं। इस दौरान हमें संयम बरतने की जरूरत है। इस बार बाजार जाते वक्त लोकल फॉर वोकल का संकल्प याद रखें। स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता देनी है। सैनिकों का भी ध्यान रखें, उनके सम्मान में एक दिया जलाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चीन पर दिए बयान पर अब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि अंदर ही अंदर मोहन भागवत सारी सच्चाई जानते हैं, हालांकि वे इसका सामना करने से डरते हैं। सच्चाई ये है कि चीन ने हमारी जमीन ले ली है। दरअसल विजयदशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चीन को लेकर बयान दिया था। संघ प्रमुख ने कहा था कि पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चीन भारत के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहा है। चीन के विस्तारवादी व्यवहार से हर कोई वाकिफ है। चलिए बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को होगा। इसको देखते हुए पार्टियों ने अपना प्रचार तेज कर दिया है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दरभंगा जिले के बेनीपुर के जदयू प्रत्याशी प्रोफेसर अजय चौधरी के पक्ष में चुनावी सभा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि एम्स तथा एयरपोर्ट की स्थापना कर दरभंगा को देश के केंद्र में लाने का प्रयास किया है। सीमित संसाधन के बावजूद देश स्तर पर सर्वोच्च विकास कर रहा है। कोरोना जैसी वैश्विक आपदा पर बेहतर पहल की है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों का काम है आपस में झगड़ा करा देना। इस तरह का काम वैसे लोग करते हैं जिनको काम करने में रुचि नहीं होती। भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर निशाना साधा है। नकवी ने कांग्रेस पर अलगाववादी तत्वों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और इसे लेकर जदयू नेता तेजस्वी यादव ने भी सवाल किए। नकवी ने कहा, खुद को सेक्युलर कहने वाले कांग्रेस पार्टी उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। वे हमारे लिए अलग अलग सवाल ट्वीट करते हैं, लेकिन उन्हें जमाते इस्लामी, पीएफआई और ऐसे अन्य तत्वों को लेकर उनकी योजना पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान में जिला कार्यालयों का आज शिलान्यास और उद्घाटन किया। वर्चुअल संबोधन में जेपी नड्डा ने कहा कि हर प्रदेश में एक मुख्य और हर जिले में एक एक कार्यालय भवन पार्टी के अपने होने चाहिए। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। नड्डा ने कांग्रेस सांसद से पूछा कि ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान का। उन्होंने कहा कि धारा 370 हम हटाते हैं, एक देश में एक निशान, एक विधान, एक संविधान बन जाता है। लेकिन राहुल गांधी दलील देते हैं कि श्रीनगर के लोगों के साथ अन्याय हुआ है और उनकी दलील लेकर इमरान खान संयुक्त राष्ट्र में जाते हैं और राहुल की बात करते हैं। ये भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं या पाकिस्तान का? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर के वेलफेयर हाउस चठीरमा गोदाम के मैनेजर का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। दरअसल ट्रक मालिक एसोसिएशन ने मैनेजर संदीप गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों से एफसीआई के गोदाम में पदस्थ मैनेजर संदीप गुप्ता पीडीएस चावल भंडारण में भारी गड़बड़ी कर रहे हैं। साथ ही वे ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि महीने में 20 से 25 हजार कमाने वाले मैनेजर ने 1.5 करोड़ के 2 मकान खड़े कर लिए हैं। वे इन मकानों को किराए पर चला रहे हैं। कई बार मैनेजर का ट्रांसफर हो चुका है, लेकिन राजनीतिक पहुंच के चलते वे वहीं टिका हुआ है। वहीं धर्मकांटा होने के बावजूद भी संदीप गुप्ता कंप्यूटराइजेशन मशीन का उपयोग करवाकर भारी गड़बड़ी करवाता है। काफी समय से चले रहे एफसीआई के गोदाम में गड़बड़झाला के बारे में हमने मैनेजर संदीप गुप्ता से फोन पर जब बात करने की कोशिश की तो उन्होंने फोन पर बड़ी बदतमीजी से बात की। हमने कई बार उनसे बाइट लेनी चाहिए तो साफ तौर पर मना कर दिया गया और धमकी भी दी गई। जहां आप देख सकते हैं सुरक्षा के नाम पर किसी भी चीज़ का कोई भी व्यवस्था नहीं किया गया है और संदीप गुप्ता मैनेजर के द्वारा हमने 4 से 5 दिन लगातार उनसे जवाब लेने की कोशिश की है, लेकिन उनके द्वारा एक लाइन का शब्द कहा गया कि मैं नहीं दूंगा बाइट, मेरा जो करना है कर लो। और यह कहकर बोला गया कि आप लोगों के द्वारा जो जानकारी चाहिए मौखिक रूप से दे सकता हूँ।
मैं बाइट पर नहीं दूंगा। और इनके ऊपर एक गंभीर आरोप भी लगाया गया है कि जितने भी 153 दुकानें हैं, सभी दुकानों से ये अपना कमीशन बनवा कर रखे हैं और ट्रक चालकों से ये अपना उनसे भी कमीशन बनवा कर रखे गए हैं। बड़ी बात तो ये है कि यहाँ धर्म कांटा होने के बावजूद भी ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग करते हैं, जबकि इतने बड़े वेलफेयर हाउस पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग होना एक बहुत दुर्भाग्य की बात है। बीकानेर शहर में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर सांसद सुमेधानंद ने भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ प्रशासन से वार्ता की। दल ने न सिर्फ अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की, बल्कि फायरिंग में मारे गए व्यापारी गिरिराज अग्रवाल के परिजनों को आर्थिक सहायता व पत्नी को नौकरी देने की भी मांग रखी। इस दौरान जिला प्रशासन ने अवगत कराया कि मृतक व्यापारी के परिजनों को 5 लाख रुपए व पत्नी को संविदा नौकरी का प्रयास चल रहा है। नगर निगम के चुनाव पास आते ही भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लग गई है। जहां एक और भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे पर वार किए जा रहे हैं, वहीं राजनीति भी गरमा गई है। सरकारी मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें पूनिया ने कहा कि भाजपा जनता से कांग्रेस जैसे धोखे नहीं करेगी। डॉक्टर जोशी ने कहा कि दूसरों की बात करने से पहले पूनिया अपने गिरेबान में झांके। जोशी ने कहा कि राजस्थान की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर उसी के पार्टी के स्थानीय नेताओं ने तार्किक रूप से धोखेबाजी का आरोप लगाया हो। इसीलिए सतीश पूनिया जो कर रहे हैं उन्हें समझना चाहिए। महत्वपूर्ण बिल आए जाएंगे, चर्चाएं होंगी और जनता को राहत देने के लिए जो राज्य सरकार के स्तर पर जो कुछ किया जा सकता है उस पर चर्चा करके हम करने की कोशिश करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कृषि बिलों के नाम पर कृषि कानून जो विधेयक हैं वो लाकर उनको पास कराकर जो कानून बनाए, कानून में परिवर्तन किया है, कांग्रेस उनका विरोध कर रही है और हम हर तरीके से किसान के साथ हैं, आम जनता के साथ हैं, उनके राहत के लिए काम करेंगे। जो कुछ बदलाव अगर कानूनों में करना पड़ा, कहीं स्टैंड लेना पड़ा तो कांग्रेस स्टैंड ले। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने निकाय चुनाव को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस प्रभारी नियुक्त किए हैं। जोधपुर के दोनों नगर निगमों के लिए प्रदेश कांग्रेस निवर्तमान महासचिव रूपेश कांत व्यास, जयपुर के लिए प्रदेश कांग्रेस के पूर्व सचिव ललित तुनवाल तथा कोटा के लिए राम सिंह कसवा व विजय सारस्वत को प्रभारी नियुक्त किया गया है। प्रदेश कांग्रेस की ओर से केंद्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों के खिलाफ हस्ताक्षर अभियान के समन्वय के लिए प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें विक्रम सिंह शेखावत चूरू, महेंद्र राजौरिया, राजेंद्र आर्य, डॉक्टर राजेंद्र मीणा और अजय कछवा को सदस्य बनाया गया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान उपाध्यक्ष मुख्यालय मुमताज मसीह के निर्देशन में दोनों कंट्रोल रूम कार्य करेंगे। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कस्टम्स विभाग ने दुबई से जयपुर आए एक यात्री से जयपुर एयरपोर्ट पर 1.25 किलो सोना बरामद किया है। ये यात्री सोने को छिपाकर जयपुर ला रहा था। पकड़े गए सोने में 1 किलो का एक बिस्किट और एक टुकड़ा सामान में बरामद किया गया है। पकड़े गए सोने की कीमत करीब 60 लाख बताई जा रही है। देश और प्रदेश में आज महानवमी और दशहरा का पर्व मनाया गया। इस बार कोरोना की वजह से दशहरे पर कोई बड़ा आयोजन नहीं हुआ है। वहीं महानवमी पर कन्याओं और बटुकों को भोजन करवाया गया। दशहरे पर जहां जगह जगह बड़े पैमाने पर रावण दहन होता है, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से ऐसा कहीं भी नजर नहीं आया। इस बार गली मोहल्ले में रावण के छोटे पुतलों का दहन किया गया है। बूंदी जिले के बीजासन माता मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। पुलिस दिन भर श्रद्धालुओं को लाइन में खड़े रहने के लिए मशक्कत करती नजर आई। कोरोना काल में मंदिर कपाट बंद होने के बावजूद भी प्रदेश भर से हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए। महाअष्टमी को बीजासन माता का विशेष श्रृंगार कर पूजन किया गया। वहीं रात्रि में नाथ संप्रदाय के पुजारियों द्वारा रात्रि में माता रानी की विशेष पूजा अर्चना की गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।